अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, हमारे साथ एक बहुत कॉम्पिटेंट खातून मौजूद हैं जो कि साउथ वज़ीरिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। कबायली ख़वातीन में, कबायली ज़िलों में पहली खातून है जो कि MPA है। इसके साथ साथ ये सेनेटर की सीट पे भी कंटेस्ट कर चुकी हैं। तो कबायली ख़वातीन के हालात पहले क्या थे, अब आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली क्या आ रही है, इनके क्या इनिशिएटिव्स हैं, जानते हैं इनसे। हमारे साथ मौजूद हैं अनीता महसूद। बहुत वार्म वेलकम आपको। क्या कहना चाहेंगी, कैसा महसूस कर रही हैं, पहली खातून MPA और वो भी मर्ज डिस्ट्रिक्ट से और फिर साउथ वज़ीरिस्तान से? क्या अपनी अचीवमेंट्स के बारे में शेयर करना चाहेंगी? थैंक यू वेरी मच आपका। बिल्कुल ये बड़ी एज़ाज़ की बात है मेरे लिए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि कबायली इलाकों से, फिर ख़ासकर वज़ीरिस्तान से, फिर वज़ीर में महसूद कबाइल का जो एक कॉन्सेप्ट है। मैं पॉलिटिक्स से पहले बैंकर रह चुकी हूँ, तो मेरे एक बैंक के एनुअल जो आपको अप्रेजल्स होती हैं उसमें आपको मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस का वो सर्टिफिकेट दिया। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक थे, उन्होंने जब मेरा नाम लिया कि अनाउंस किया कि अनीता महसूद, तो वो एकदम यूँ करके शॉक हो गए, पीछे हो गए। मुझे कहती आर यू महसूद? मैं कहती यू आर एनीस ऑफ दैट टाइम वाज बैतुल्ला और हैदराबाद। तो मैंने उनसे हंस के बोल के मैंने कहा आपने इससे क्यों कहा, क्या हमारे लोगों में वो नहीं है कि हम आगे आ सकते हैं, हमारे साथ एक यही नाम जुड़ा होगा। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे जो कबायली लोग हैं, वज़ीरिस्तान के भी लोग ख़ास करके बहुत टैलेंटेड हैं, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी उन इलाकों में, तालीम नहीं होती थी, उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता था। तो पहले का जो वक्त था वो बहुत डिफरेंट था, तालीम की शरह बहुत कम थी, बहुत गिने चुने लोग पढ़े होते थे, फ़ीमेल्स तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन मेरी फैमिली को मैं कहूँगी ये भी एजाज़ थी कि जो मेरी खाला हैं वो फ़र्स्ट फ़ीमेल थी जो डॉक्टर बनी थी। और इसी तरह मेरी कज़न जो शायद मेरी फैमिली की तरफ ननियाल पे ये क्रेडिट जाता रहे कि हम लोग को, मेरी मामू की बेटी वो फर्स्ट CSS ऑफिसर बनी है। तो इसी तरह पॉलिटिक्स में मैं पहली फ़ीमेल जो कि मस्जिद एरिया से आई। सफ़र लंबा था लेकिन फिर भी इस तरह था कि एक सोच थी लेके गई कि क्यों नहीं हमारी ख़वातीन क्यों नहीं आगे आ सकती, जब बाकी इलाके के लोग आ सकते हैं तो हमारे लोग क्यों नहीं आ सकते। और इस सब सोच को लेके मैं आगे बढ़ी हूँ और अपने उस मोटो को अल्लाह का शुक्र है आज अचीव भी किया, सिर्फ़ इसलिए कि मेरी जो कबायली ख़वातीन हैं वो इनकरेज हों और वो आए आगे, और इस किसी किस्म की उनको हेजिटेशंस ना हो कि भाई हम क्यों आएँ, या फैमिली की तरफ से। मेरी अपनी फैमिली एक रिस्पेक्टेबल फैमिली है, मेरे इलाके में लोग सब जानते हैं। मेरे अपने ग्रैंड फादर जो थे लेजिस्लेशन काउंसिल मेंबर थे बिफोर पाकिस्तान। तो मेरी ख़ुद 4 नस्लों के बाद मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ। तो ये चीज़ें इस तरह हैं कि अगर हम लोग कोई भी इनिशिएटिव ले तो मेरा ख़्याल है उससे आपकी आगे आने वाली नस्लों में एक कॉन्फिडेंस आता है और वो आगे आते हैं। एक अच्छा और काफ़ी चेंज अब आ गया है। अब लड़कियों में तालीम का बहुत शऊर है, बल्कि पेरेंट्स अब हमें ख़ुद कहते हैं कि हम अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, हमारे लिए फैसिलिटेशन की जाए कि हम इनको पढ़ाएँ। इवनली मैं एक जो लैंड माइन से जो बच्चे वहाँ पर ज़ख्मी हुए, उनके भी पेरेंट्स की मुझे कॉल आती थी कि हमारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उन्हें यहाँ पर किस तरह फैसिलिटेट करें कि वो तालीम हासिल करें, ये लड़कियाँ अपने पाँव पे खड़ी हो जाएं। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि वो शऊर उनके पेरेंट्स में आ गया है। और लड़कियाँ माशाल्लाह इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि कबायली ख़वातीन भी जो हैं वो बाकी एरिया के इक्वली होंगी और क्वालिफाइड भी होंगी, एजुकेटेड भी होंगी, प्रोफेशनल फील्ड में पाकिस्तान का नाम अच्छा रोशन करेंगी। कानून साजी में 3-4 जो मेन कानून साजी में आपने अभी तक लॉज में जो अपनी एफर्ट्स किए हैं ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए, उनको सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, वो ज़रा बता दें कौन कौन से लॉज हैं? हम लोग जी किए हैं एज अ वुमेन कॉकस के बिहाफ पर हम लोगों ने किया एक डोमेस्टिक वायलेंस डोमेस्टिक वायलेंस बिल पे हमने काम किया है, जिसको अभी प्रेजेंट भी हो गया, लेबर बिल भी है। उसके अलावा हम लोग प्रो वुमेन लॉज एक्सटेंशन टू मर्ज्ड एरिया उस पर काम कर रहे हैं, इस हरासमेंट बिल पर काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने टॉपिक लिए हैं जिस पे हम कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं, ताकि जो ख़वातीन के हकूक़ हैं वो उनको अचीव कर सके और उनको जो है वो कानूनी जो सपोर्ट है वो भी मिल सके। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। और हम उम्मीद करते हैं कि हमें और भी बहुत सी कबायली बहनें जो हैं वो इसी तरह से आगे बढ़ती हुई नज़र आएंगी नियर फ्यूचर में। शुक्रिया, थैंक यू।